प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा बीएसटीसी परीक्षा के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप मेरे प्यारे साथियों चतुर्थ श्रेणी परीक्षा बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथियों, हम आज की क्लास में 50 वो प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन है और संभावित नए क्वेश्चन है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं। 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिना देरी किए हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर का जो गुंडाराज है उसके लेखक कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन आपके सामने हैं, सूर्यमल मिश्र, सागरमल गोप्पा, नैन सिंह या दयाल दास। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में बीएसटीसी में और पटवारी के अंदर पूछा गया है कि जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। जैसलमेर का जो गुंडाराज है मेरे प्यारे साथियों, इसके लेखक हैं सागरमल गोप्पा। कौन है? सागरमल गोप्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जैसलमेर के गुंडाराज के लेखक कौन है? सागरमल गोप्पा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन आया है और बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको डेली मॉडल पेपर मिलेंगे, डेली नई नई क्लासें मिलेगी। उसके साथ साथ आपको रुचिता मैडम की क्लासें भी इसी चैनल पे मिलेगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर रुचिता मैडम की क्लासें भी देख सकते हैं। चलो साथियों, क्वेश्चन है अपना, ऐसे 10 किलो गोभी में मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, उक्त कथन जलाउद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा था। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या बात है, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब कि ऐसे 10 किलो गोभी में मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, ये कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के लिए कहा था मेरे प्यारे साथियों। चित्तौड़ दुर्ग के लिए, रणथंभौर दुर्ग के लिए, सिवाना दुर्ग के लिए या मेहरानगढ़ जो चिड़ियाकूट पहाड़ी पर बना हुआ है जोधपुर में, उसके लिए। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसे 10 किलो गोभी में मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, किसने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, ठीक है ना। और किस दुर्ग के लिए कहा था? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, रणथंभौर दुर्ग के लिए। किसके लिए कहा था? रणथंभौर दुर्ग कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में, ठीक है ना। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर दुर्ग स्थित है। उसके लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों जलालुद्दीन खिलजी ने कि मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। इसका बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, आपके परीक्षा में आएगा। चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी वालों ध्यान देना, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में छपेंगे कि 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान रख लेना, ठीक है ना, फिट कर लेना दिमाग में। धौलपुर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात जिला है अपना धौलपुर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का अभ्यारण्य, केवलादेव अभ्यारण्य या सीता माता अभ्यारण्य या दर्रा अभ्यारण्य। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इसका कौन सा राइट हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करते चलो, ठीक है ना। कमेंट करते चलो, मजा आएगा क्लास के अंदर। बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे साथियों, कहां पर है? यह अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर में है। कहां पर है? केवलादेव जो अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। ये पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। चलो इसका बी राइट हो गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्टार वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है। फटाफट से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार सभी साथी मेरे प्यारे विद्यार्थी
विद्यार्थी हैं क्लास को शेयर भी कर दो, ठीक है ना। जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, आपके साथी हैं, उनको सभी को शेयर कर दो कि राम क्लासेज चैनल पे जाइए, वहां पर आपको बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, राजस्थान पुलिस सभी की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी, ठीक है ना। आपके लिए हमने रुचिता मैडम भी लगा दी है, प्लेलिस्ट में जाकर उनकी क्लासें भी आपको देखना है। राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पत्थर का विमान की बात करें तो रणकपुर के जैन मंदिरों में, राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, महादेव के मंदिर पुष्कर में, या कहीं भी नहीं। पत्थर का विमान मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर बात की जा रही है पत्थर के विमान की। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पत्थर की विमान की बात करें तो यह बना हुआ है राम बैकुंठनाथ मंदिर में। कहां पर बना हुआ है? राम बैकुंठनाथ मंदिर जो पुष्कर में है। पुष्कर कौन से जिले में पड़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर जिले में, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है, बोलना नहीं है। राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर है? राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर स्थित है। सचिया माता, कौन सी माता मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ओसिया में, ठीक है ना। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर। सचिया माता का जो प्राचीन मंदिर है वो ओसिया में स्थित है। ओसिया कहां पर पड़ता है? जोधपुर में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। सचिया माता का मंदिर की बात करें तो ये ओसिया में है, ओसिया जोधपुर में पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुजरू की गायों को मेऊ से छुड़वाने हेतु तो अपने जीवन की आहुति दे दी थी, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के वह कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने गुजरू की गायों को मीणा जनजाति, ठीक है ना, मीणों से, जिस टाइम मीणाओं का चोरी करने का सबसे ज्यादा क्रेज था, ठीक है ना, तो मेऊ से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी थी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता कौन से लोक देवता थे जिन्होंने गायों को छुड़वाने हेतु अपने जीवन को आहुति देती? पाबू जी, मल्लीना जी, तेजा जी या गोगा जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेजा जी, ठीक है ना। लोक देवता तेजा जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों गायों को छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी। लोक देवता तेजा जी का मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। महारानी कॉलेज कहां पर है? सुना होगा और पढ़े भी होंगे मेरे सभी विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े भी होंगे। महारानी कॉलेज कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महारानी कॉलेज कहां पर है? उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, जोधपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महारानी कॉलेज बिल्कुल जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में मेरे प्यारे साथियों महारानी कॉलेज स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में पान मेथी का उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? क्या बात है मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, परीक्षा में पूछा गया है। पहले भी चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछा गया था, बीएसटीसी में पूछ लिया गया है, एलडीसी में पूछ लिया गया है। बार बार इसको रिपीट किया जाता है कि राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला अपना नागौर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है ना। सफेद सीमेंट का उत्पादन भी कहां पर होता है? एकमात्र जिला है सफेद सीमेंट उत्पादन करने का, नागौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांबर झील किस जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांबर झील है, ठीक है ना। तो ये झील किस जिले में अवस्थित है? चलो बताओ, अजमेर, जयपुर, नागौर या बाड़मेर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छे विद्यार्थी, मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील की बात की जा रही है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें, ठीक है ना, तो कौन सी झील हो गई? वह जयपुर की झील हो गई। सांबर झील कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो। बारी आभूषण कहां पहना जाता है? बारी, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? बाली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाली भी बोला जाता है। चलो बताओ, बारी आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कलाई में, कान में, नाक में या गले में? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बारी आभूषण कहाँ पहना जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो। अभी एक का भी कमेंट नहीं आया है, ठीक है ना, मैं हर एक के कमेंट देखता हूँ। बारी आभूषण कहाँ पहना जाएगा? नाक में पहना जाएगा। कहाँ पर पहना जाता है? नाक में बारी आभूषण पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था?
चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? टोंक, झालावाड़, चूरू या नागौर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है साथियों, संत धन्ना का जन्म हुआ था टोंक जिले में। कहां पर हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है ना। संत धन्ना का जन्म हुआ था टोंक जिले के धुआं कला गांव में। कहां पर हुआ था? टोंक जिले के धुआं कला गांव में संत धन्ना का जन्म हुआ था। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, चाहे आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम करो, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक बार सभी विद्यार्थी मेरे जितने भी जुड़ेंगे, सभी जो क्लास में आए हैं तो साथियों आ ही गए हैं, तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। क्लास को लाइक कर दो मेरे साथियों, और सभी साथी लाइक करके सब्सक्राइबर जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार क्लासें मिलती रहेगी। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, ठीक है ना, लगातार यहाँ पर आपको क्लासें मिलेगी, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बताया था? ये बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमीर खुसरो ने, ठीक है ना। अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाएगा? खेतड़ी महल, हवा महल, जसवंत थड़ा या बुलानी महल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करेंगे मेरे सभी विद्यार्थी, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का ताजमहल, ठीक है ना, ताजमहल ये किससे कहा जाएगा? ये कहा जाता है ताजमहल जसवंत थड़ा, ठीक है ना। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभा महल, गोरा बादल महल व रानी पद्मिती महल किस दुर्ग में है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट करेंगे मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। सभी का राइट आंसर होगा भाई साहब, बहुत सीधा क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन प्रश्न की क्या क्वालिटी है ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। कुंभा महल, गोरा बादल महल, रानी पद्मिनी महल किस दुर्ग में है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से दुर्ग में हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सभी का सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जिन्होंने सी लगाया है सी राइट आंसर हो जाएगा। इनकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभा महल, गोरा बादल महल, पद्मी रानी पद्मावती महल स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पुष्कर का मेला किसे समर्पित है? पुष्कर का मेला लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर जिले में, ठीक है ना। अजमेर को अंडू की टोकरी भी कहा जाता है, याद रख लेना, अंडू की टोकरी भी अजमेर को कहा जाता है। अजमेर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो पुष्कर का मेला बढ़ता है वो किसे समर्पित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्रह्मा जी, विष्णु जी, माता जी या रामदेव जी। अजमेर का जो पुष्कर मेला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्रह्मा जी को समर्पित है। राजस्थान में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? अजमेर पुष्कर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस नदी को राजस्थान की शोक नदी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। राजस्थान की किस नदी को राजस्थान की शोक नदी कहा जाता है? बनास नदी, लूणी नदी, चंबल नदी या माही नदी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की किस नदी को राजस्थान की शोक नदी कहा जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई साहब लूणी नदी को, ठीक है ना। जो लूणी नदी है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको राजस्थान की शोक नदी भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग बताया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल प्यारे मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद बताया था? रणथंभौर के दुर्ग को, ठीक है ना, कि सब दुर्ग नंगे हैं बल्कि ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किसके लिए कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? ये किस दुर्ग के लिए कहा था? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और किसने कहा था? अब्दुल फजल ने कहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेका
शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? शेखावाटी की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू, इसका भी बी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? झुंझुनू में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है कि राजस्थान में लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास या हरिदेव जोशी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के लोक नायक किसे कहा जाता है? क्या लोक नायक, ठीक है ना। राजस्थान का लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, बिल्कुल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जय नारायण व्यास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे ठंडे स्थान की बात करें तो झालावाड़, सीकर, चूरू और माउंट आबू आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे अच्छा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आता है, सीधा प्रश्न है, राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू जो सिरोही जिले में पड़ती है, ठीक है ना। माउंट आबू है जो सिरोही जिले के अंदर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने देना है, उस सारांश के साथ समझना है, ठीक है ना। कुकड़ी की रस्म कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही गलत रस्म है, इसको कुप्रथा भी बोला जाएगा। कुकड़ी की रस्म कहा जाता है, ये कुकड़ी की रस्म क्या होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चारित्रिक पवित्र परीक्षा या फिर विवाह रस्म, अंतिम संस्कार या इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ ऑप्शन क्या होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुकड़ी की रस्म कहा जाता है, कुकड़ी की रस्म राइट आंसर हो जाएगा चारित्रिक पवित्र परीक्षा। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुकड़ी रस्म एक ऐसी रस्म होती है जब दूल्हे दुल्हन शादी करते हैं तो इसके अंदर एक पवित्र परीक्षा ली जाती है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखो प्रश्न क्या कह रहा है, कुकड़ी की रस्म कहा जाता है चारित्रिक पवित्र परीक्षा, यानी कि अपने चरित्र की परीक्षा की जाती है कि ये पवित्र है या नहीं है, तो इस रस्म को क्या कहा जाएगा? कुकड़ी की रस्म कहा जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा? कुकड़ी की रस्म किसे कहा जाता है? चारित्रिक पवित्र परीक्षा को कुकड़ी की रस्म कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती हैं? मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले की क्लास में भी बताया था, ठीक है ना, पहले की क्लास में भी बताया था कि राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियों की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में बनती है। कहां पर बनती है? राजधानी में बनती है भाई साहब। कहां पर बनेगी? राजधानी जयपुर में संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर है? बीड़ी बनाने का, धूम्रपान निषेध है, ठीक है ना। राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर है? वो भी गवर्नमेंट, ठीक है ना। बीड़ी बनाने का गवर्नमेंट का कारखाना कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टोंक, बूंदी, झालावाड़ या कोटा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोंक जिले में। कहां पर है? टोंक जिले में स्थित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोंक जिले में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना है। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? नवाबों की नगरी भी टोंक को कहा जाता है। और टोंक एक मुस्लिम रियासत है। क्या है? एक मुस्लिम रियासत है। बात करें कि टोंक की मुस्लिम रियासत की संस्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमिर खां पिंडारी। प्रश्न आया है, पहले भी पूछा गया था, अभी हाल ही में जो पशु ब्रिज का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि टोंक मुस्लिम रियासत है, इसके संस्थापक कौन थे, तो आमिर खां पिंडारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीजा व माला, क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर परीक्षा 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीजा माला सांसी जनजाति की शाखा है। कौन सी जनजाति की? सांसी जनजाति की शाखा है। इसका भी ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ग्रासिया जनजाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? जो ग्रासिया जनजाति होती है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये वीडियो के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, देखो परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप याद करना। जो भील जनजाति का मुखिया होता है, ठीक है ना, भील जनजाति का होता है वो गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है।
और मेरे प्यारे साथियों, जो ग्रासिया जनजातीय गांव का मुखिया होता है वह सहलोत के कहलाता है। क्या कहलाता है? सहलोत कहलाता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में भील जाति का मुखिया मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना, क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? मान सिंह, बारमल, सवाई जय सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। चलो अंतिम प्रश्न देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। पूरी क्लास का आंसर मैंने आपके लिए बताया और इसको अगली क्लास को इस क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा। तो एक बार सभी साथी कमेंट कर देना इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, और सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना। अगली क्लास सबसे पहले आपको मिलेगी। और मेरे प्यारे विद्यार्थी रुचिता मैडम की क्लासों को भी चैनल पे जाकर जरूर देखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनकी क्लासों को भी ज्यादा से ज्यादा देखो।